Yo people, so basically what I'm gonna say is again very psychotic, and अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया I have proved my point that I am a psychopath. But yeah, that's another fact, that's another topic to make a video about. Today I'm gonna be talking about something very weird. But basically, I never had a relationship. Like I never had like a boyfriend or something like that. मेरा कभी कोई BF नहीं रहा है or something like that. But like crushes, that's another thing. वो तो होता रहता है. But I've never into a relationship or something like that. पर कभी कभार जैसे हम लोग दोस्त लोग ऐसे बात करते कि do you like really want to date a guy to marry or something like very casual or something like that, ठीक है. But or about this first love theory कि first love never fulfilled, जो तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड होता है वो कभी भी सस्टेन रहता है, ठीक है, वो उसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा कुछ. बट फॉर मी आई डोंट वांट टू प्रूव दिस थ्योरी रॉन्ग. मैं तो चाहती हूँ कि मेरे को मेरा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो जाए, जिसकी वजह से मुझे स्पेशली पता तुम ना एक सर्च करना स्किन में करके एक FE है, ठीक है. जब उसका ब्रेकअप हुआ था आई वॉज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय हर कि उसका जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद पता वो मेकअप करती थी एंड वो स्पेशली ब्लैक कलर का काजल लगाती थी. सो उसका जब ब्रेकअप हुआ था, मतलब ब्रेकअप बाद में उन लोगों का पैचअप भी हो गया था, पर जब ब्रेकअप हुआ था तब उसका पूरा आँखों के सामने ना ऐसे काला काला हो गया था. एंड सेम गोज़ फॉर द दीपिका पादुकोण की भी जो भी मूवीज़ होती है उसमें कभी कभार उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो जब मेकअप करती है वो पूरा काला काला हो जाता है. एंड सेम गोज़ विद द कैटरीना कैफ की मूवी देखी है ना, फैन, उसमें भी उसका जब ब्रेकअप हुआ था उसमें भी उसका काला काला हो गया था. उसको देखा ना मुझे भी ऐसे चाहिए था कि जब मेरा ब्रेकअप हो मैं भी काजल लगाऊँ या मस्कारा लगाऊँ जो भी लगाऊँ और मेरे आँखों के सामने काला काला हो जाए. इट लुक्स सो गुड. और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड होगा उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो जाए. एंड इफ़ यू वॉचिंग दिस माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड, आई गेस you know what our destiny is all about. But yeah, this is what I think, this is what I feel, and I really don't want to prove this theory right कि नहीं रॉन्ग. सॉरी, आई रियली देखो ऐसे मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम किसी चीज़ को मतलब जैसे बहुत लोग जो स्पेशली जो पहले कपल्स होते हैं, जो पहले लवर्स होते हैं, पहले वो होते हैं, वो चाहते हैं कि ये थ्योरी उनके लिए प्रूव ना हो. बट आई गेस व्हाट यू कैन डू इज़ दैट तुम उसको प्रूव मत करो ना, राइट. लेट इट बी, क्योंकि तुम्हें पता है कि फक्ड अप होना ही है उसके बाद, तो क्यों करना है प्रूव. See what I mean here is that it gonna happen, you know, things gonna happen. It can turn out to be good for you, it can turn out to be worse for you. So it's just that things gonna go and as it would be. So rather than getting it complicated, और मतलब किसी चीज़ को अगर तुम बहुत ज़्यादा होल्ड करते हो ना, I guess this is the thing that if you hold something very much, you know, and you don't want that thing to turn out the consequences, I think वो होती ही है. Like if I don't want कि मेरी जो आइसक्रीम है वो मेल्ट ना हो जब मैं उसको फ्रिज के बाहर रखूँगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना. ऑफकोर्स वो आइसक्रीम जब मैं फ्रिज के बाहर रखूँगी तो वो मेल्ट होगी. आई नो दिस इज़ अ वेरी weird example that I'm giving right now, but I think if the things have to be turned out in a bad way, it's gonna turn out in a bad way. You can't change it. You can't change this matter of fact that if you guys have to break up, it's gonna end up in a breakup form or whatever. But I think उसको प्रूव ही नहीं करना. मुझे तो उस थ्योरी को राइट प्रूफ करना है. दैट्स व्हाट आई थिंक. मुझे ऐसा लगता है कि first relationship, whatever you have, it don't turn out to be good, or you don't ended up with the same person till you get old or something like that. I think ये theory को मैंने क्या कहा मतलब simple terms में बोलूँ, I want breakup from my first boyfriend. I really think that I'm inspired from those actors, that black thing, and I really want to feel it.
and that's what I think. Okay, bye.